दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम को और द्वापर में पांडवों को 14 साल का वनवास भुगतना पड़ा था। मेलुहा सीरीज के लेखक अमीश त्रिपाठी ने एक टीवी चैनल के अपने शो में ये भी बताने की कोशिश की है कि वनवास 14 साल का ही क्यों होता था। लेकिन ना तो अमीश त्रिपाठी ने और न अब तक किसी और ने यह बताया है कि सजा के रूप में वनवास ही क्यों दिया जाता था, या वनवास वाली सजा की शुरुआत कब से हुई थी, क्यों हुई थी या कैसे हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे उत्कृष्ट भाषा संस्कृत को दुनिया की तमाम भाषाओं की जननी बनने या कहलवाने का जो गर्व हासिल हुआ है, उसकी कड़ियां भी इसी वनवास से जुड़ी है। क्योंकि संस्कृत कोई चिड़िया नहीं है जो 7 समंदर और 13 नदी पार करके लोगों तक पहुंची हो। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में ये तो बताया था कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सभी भारत से ही गए हैं, लेकिन ऐसा कैसे और क्यों हुआ, इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं। आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, वनवास से आमतौर पर हमारा पहला परिचय रामायण में होता है। कैकेयी जब भरत को राजा बनाने के लिए राम को 14 साल का वनवास भेजने की बात कहती है तो हमारे सिर पर मानो गाज गिर पड़ती है। हम इतने स्तब्ध हो जाते हैं कि ये सोचना ही भूल जाते हैं कि कैकेयी या मंथरा के दिमाग में वनवास की बात आई कहां से। क्या ये एकदम नई सजा थी या पहले भी लोगों को ये सजा दी जाती रही है? मेलुहा सीरीज के लेखक अमीश त्रिपाठी ने बस ये संभावना जताई है कि शायद उस वक्त ये रिवाज रहा होगा कि किसी को 14 साल तक संपत्ति से दूर रखा जाए तो उसका उस संपत्ति से मालिकाना हक खत्म हो जाता होगा। लेकिन संपत्ति से दूर रखने के लिए सजा दिए जाने वाले को किसी दूर दराज के देश या शहर भी तो भेजा जा सकता था। इसलिए ये सवाल बदस्तूर रहता है कि वनवास की सजा आखिर आई कहां से। दोस्तों, अगर आप भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं और अगर आपके बाएं हथेली की सबसे छोटी उंगली थोड़ी सी भी कटी है या क्षतिग्रस्त है तो आपको सेना में भर्ती नहीं मिलेगी, क्योंकि सेना का मतलब ही यह है कि अपने देश की सुरक्षा के लिए दुश्मन से लड़ने और मरने मारने वाले लोगों का जमावड़ा। ऐसे में इस जमावड़े को तैयार करते वक्त एकदम परफेक्शन की जरूरत होती है। पूरी तरह से परफेक्ट व्यक्ति ही इस जमावड़े में शामिल हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। ऐसा उस दौर में भी था जब भारत की पावन धरती पर कैलाश पर्वत की गोद में स्थित मानसरोवर झील से दुनिया के सभ्य और श्रेष्ठ मनुष्यों के रूप में आर्यों का प्रादुर्भाव हुआ था, वो भी दुनिया की उत्कृष्ट भाषा संस्कृत के साथ। लेकिन आर्यों के प्रादुर्भाव से पहले इस धरती पर वो मनुष्य आ चुके थे और यहाँ निवास कर रहे थे जिन्हें ही शायद विज्ञान बंदरों से मनुष्य होना बताता है। ऐसे लोग आज भी हैं, उनकी भाषा संस्कृत से पुरानी है, लेकिन ना तो वो उत्कृष्ट है और ना व्याकरण सम्मत। ये वही लोग थे जिन्होंने आर्यों का विरोध किया, उन्हें मार डालना चाहा, जिसके परिणाम स्वरूप वो सूर असुर संग्राम या देव असुर संग्राम छिड़ गया, जिसका जिक्र हमारे तमाम पौराणिक ग्रंथों में है और जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। ये लोग दुनिया के तमाम देशों में मौजूद हैं और आज भी आर्यों का विरोध कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं होता तो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सेंटिनल आइलैंड के बारे में इंटरनेट पर पढ़ सुन लीजिए, और ज्यादा मन कर रहा हो तो वहां जाकर देख लीजिए। लेकिन हाँ, आप वहां से लौटकर किसी को भी कुछ नहीं बता सकेंगे, क्योंकि वहां से आज तक कोई जिंदा लौटा ही नहीं है। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। सनातन परंपरा की पौराणिक कथाएं इसलिए भी सबसे पुरानी और अविश्वसनीय सी लगती हैं क्योंकि ये उस दौर की बातें हैं जब समुद्र से ढकी पृथ्वी पर भूमि के नाम पर केवल जम्बू द्वीप ही पानी से बाहर निकला था। बाकी न तो कोई द्वीप निकले थे और न कोई देश। तो जब श्रेष्ठ मनुष्यों अर्थात आर्यों का इस द्वीप पर मौजूद लोगों से सामना हुआ तो विकट युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस सुर असुर या देव असुर संग्राम में विजयी होने के लिए श्रेष्ठ मनुष्यों के दल को भी एकदम परफेक्ट होने की आवश्यकता थी। इस धरती पर पहले से मौजूद लोगों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी थे जिन्हें आर्यों के नियम कानून और सिद्धांत समझ में आने लगे और वो आर्यों के साथ मिलकर एक हो गए। ऐसी ही परिस्थिति आर्यों के दल में भी थी। बहुत से ऐसे आर्य भी थे जो इस धरती पर पहले से मौजूद लोगों के साथ घुलने मिलने लगे और उनकी तरह का व्यवहार या आचरण भी करने लगे थे। प्रकृति के साथ तारतम्य बनाकर जीवन जीने की सिद्धांत की जिन लोगों ने अवहेलना की, आर्यों का दल उनका बहिष्कार कर देता था।
साथ ही ऐसे लोगों को भी अपने साथ रखने से कतराता था जो शारीरिक रूप से थोड़ा भी अक्षम होते थे, एकदम भारतीय सेना के आज के नियम की तरह। हम आपको उशनस यानी शुक्राचार्य की कथा बता ही चुके हैं कि ऋषि पुत्र होने के बाद भी और अपने सहपाठी बृहस्पति से श्रेष्ठ होने के बाद भी क्यों उन्हें असुरों का गुरु बनना पड़ा था। शुक्राचार्य की एक आंख नहीं थी और आर्यों ने अपने नियमों के अनुसार श्रेष्ठ और योग्य होने के बाद भी उनका बहिष्कार कर दिया था। बहिष्कार के बाद शुक्राचार्य न केवल असुरों के गुरु बन गए बल्कि उन्होंने ही आर्यों के एकदम विपरीत आचरण के पालन का इजाद कर डाला। हम सभी जानते हैं कि उनके अनुयायी आज भी इसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। इसी तरह आर्यों ने कई योग्य और श्रेष्ठ लोगों को शारीरिक कमी या आचरण में भिन्नता आने के कारण बहिष्कृत किया और उन्हें वनों की ओर धकेल दिया। भारत में ही ऐसा एक पूरा भूभाग है जिसे आज भी दंडका अरण्य कहा जाता है। भगवान श्री राम को भी इसी दंडकारण्य में भेज दिया गया था। आर्यों ने जिनका बहिष्कार किया और वनवास की सजा दी वो सभी लोग संस्कृत जानते थे। कालांतर में जैसे जैसे समुद्र से और धरती बाहर आई और ज्यादा द्वीप बनने लगे तो ये बहिष्कृत लोग वहां बसते चले गए। बाद में भूगर्भीय हलचलों के कारण ये द्वीप समूह जम्मू द्वीप से अलग और दूर भी होते चले गए। इन द्वीपों पर रहने वाली आर्यों की पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूलने लगी। खानपान और दूसरे परिवर्तनों के कारण संस्कृत का अपभ्रंश होता चला गया। इन सब के बाद भी संस्कृत उनकी भाषा के मूल में बनी रही। भाषाएं भले ही ऊपर से बदल गई लेकिन सभी भाषाओं की नींव का पत्थर तो संस्कृत ही रही और आज भी है। जिस तरह नकली वामपंथियों के लिखे को ही इतिहास नहीं कहा जा सकता, उसी तरह विज्ञान ने जिसे अब तक उद्घाटित नहीं किया है उसे भी एकदम अवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। जितने भी तथ्य हमने यहाँ प्रस्तुत किए हैं कोई भी इसका परीक्षण कर सकता है। संस्कृत सबसे उत्कृष्ट भाषा है और दुनिया की सभी भाषाओं की जननी है, इसका दावा भी दुनिया के तमाम भाषाविदों और नासा के बड़े वैज्ञानिकों ने ही किया है।